नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज खेसारी लाल यादव जी की एक फिल्म रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम है मेरे नैना तेरे नैना। ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घर में आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये जाइए और आप लोग देख सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है ना दाइमा। नैना रे नैना। तो फिल्म आप लोग जाकर देखिए, फिल्म क्या है, कैसी है। इसके ऊपर हम आते हैं कि फिल्म की कमाई के ऊपर, कि भोजपुरी में आखिर फिल्में फ्लॉप क्यों होती है और भोजपुरी की फिल्में जो है चल क्यों नहीं पाती है, स्तर क्यों गिर रहा है। भोजपुरी की कोई भी फिल्में जो स्टार कास्ट की हम बात करते हैं तो कम से कम उस फिल्म का 1 करोड़ से ऊपर बजट होता है। 80-90 1 करोड़, क्योंकि 40 से 50 लाख तो हीरो ही ले जाता है और बाकी सारे 40-50 लाख में पूरी टीम, पूरी क्राउड, पूरे कैरेक्टर होते हैं। तो इसी वजह से भोजपुरी का पहला नंबर 1 जो स्तर जो गिरता है ये है कि जो स्टार कास्ट है उसके स्तर फिल्म के रेशियो के हिसाब से नहीं सेट किया जाता है। जो स्टार बोलता है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाकर उसके तलवे चाटने लगते हैं, तो इसी वजह से भोजपुरी फिल्मों के स्तर गिरते हैं। जिस एक्टर का, जिस हीरो की जितनी औकात होनी चाहिए उतना ही उसका बजट भी होना चाहिए। तलवे चाट के फिल्में फ्लॉप होंगी और हमेशा होंगी, क्योंकि आधी फिल्म के पैसे एक्टर ले जाते हैं और आधी फिल्म में पूरी क्राउड, पूरी टीम, पूरी साउंड, पूरे सैटेलाइट, पूरे लोकेशन और सारी चीजें आधे पैसे में बना जाती है। तो मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे बचते नहीं है, इस वजह से ये हाल होता है। 2-3 अगर जो भोजपुरी के जो बड़े 3-4 एक्टर हैं उन लोगों के अगर नाम ले तो उनकी फिल्में 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है। लेकिन इस फिल्म को मिली है 29 थिएटर। 30 रुपए का अंदाजा हम लगाते हैं कि इसका जो टिकट जो होता है वो टिकट 20 रुपए का भी मिलता है, 40 रुपए का भी मिलता है और 70 रुपए का भी मिलता है। डीसी, लोकल और कई अलग अलग वेराइटी होता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तो है नहीं, सिंगल थिएटर है। सिंगल थिएटर का यही रेशियो होता है। अनुमान के तौर पे अगर 30 रुपए हम लगाते हैं एक टिकट का दाम, जो 100 अगर टिकट डेली पर 100 बिकता है तो 3000 रुपए होता है। और डेली जो है कम से कम 3-4 शो चलता ही है, मतलब लोकल में जाइए तो 300-400 चलता है। और अगर 4 शो की बात करें तो 3000 के हिसाब से 4 शो का 12000 रुपए हुआ और 12000 के हिसाब से 29 थिएटर का 3,48,000 रुपए होता है। यानी 3,48,000 पर डे का रेशियो होता है मतलब 29 थिएटर का। वही अगर एक हफ्ता फिल्म चल गया, उतर जाती है कोई कम में, लेकिन खींच खांच के लोग 1 हफ्ते निकाल लेते हैं फिल्म को। और ये अगर 1 हफ्ते फिल्म चलती है 3,48,000 पर डे के हिसाब से 24,36,000 रुपए होता है 1 हफ्ते की 29 थिएटर की फिल्में। एवरेज मैं बता रहा हूं, ये कोई फिक्स कैलकुलेट नहीं है, एवरेज के तौर पे तो 24 लाख रुपए 24,36,000 होते हैं। अब इसमें टैक्स आता है, थिएटर का कमीशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन आता है और जो उसके बाद बचता है वो प्रोड्यूसर के पॉकेट में जाता है। तो अब 24 लाख 1 हफ्ता है। अब अगर 2 हफ्ता 3 हफ्ता पिक्चर चल गई तब तो ठीक है, अगर नहीं चली तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। उसके अलावा सैटेलाइट है, यूट्यूब पे जो वीडियोज फिल्में जो बेची जाती है तो वो सैटेलाइट का वैल्यू जो होता है वो आता है। अब सब एक्टर का अलग अलग है, लेकिन एक रेशियो के तौर पे देखा जाए तो इतना होता है। उसके अलावा ये जो 24 लाख आप लोगों को मिला, 24 लाख को 1 हफ्ते की कमाई है। 1 हफ्ते पिक्चर की एवरेज होती है, बड़े स्टार कास्ट का 2 हफ्ते चल जाता है। तो अब समझिए कि 25 लाख समझ लीजिए कि 1 हफ्ते की कमाई है। पिक्चर 4 हफ्ते चलनी चाहिए पूरे, तो 1 करोड़ बजट निकलता है। उसमें से टैक्स, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन काट के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के खाते में आएगा लगभग 50%। अब 50% पैसा अगर 1 महीना फिल्म चलता है तो 1 महीने के बाद 50 लाख रुपया अकाउंट में आएगा ये प्रोड्यूसर के। अब समझिए कि इस तरह की फिल्में बनाएं, इस तरह की फिल्में ना बनाएं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। हमने ये एवरेज दिया है, हम कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं किए हैं। तो एक एवरेज जो फिल्मों की फ्लॉप होने का और भोजपुरी के फिल्मों के स्तर गिरने का जो बड़े बड़े आके दावे करते हैं, वो जो मीडिया में आके बड़े बड़े जो मेरी पिक्चर हिट हो गई, अरे प्रोड्यूसर के पॉकेट में कितना पैसा आया वो देखना
सबसे बड़ी जरूरी वो है कि प्रोड्यूसर कितना कमा रहा है। आज कितने % प्रोड्यूसर जो है भोजपुरी के वो रिपीट होते हैं, वो आप लोगों को पता है। और भोजपुरी का जो स्तर है वो कितना नीचे गिर रहा है, यही एक वजह है कि प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते हैं इन एक्टर के चक्कर में, और जितनी औकात होती है उससे डबल खर्चा हो जाता है। एक शेड्यूल में पिक्चर बनती है तो और ठीक है, 2-3 शेड्यूल हो गया तो घर बेच के भी देना पड़ता है। इसीलिए भोजपुरी का स्तर गिर रहा है और भोजपुरी के जो एक्टर हैं, भोजपुरी के जो थिएटर हैं, सिनेमा हॉल है, वो बंद होते जा रहे हैं। और अगर इस पे काम नहीं किया गया तो आप लोगों को पता है क्या होगा। पिक्चरें भी वैसी बनती है कि फिल्म जो रिक्शे वाले, ठेले वाले और ड्राइवर लोग जो है वही लोग जाएंगे, फैमिली वाले तो कोई जाते नहीं है, कि जिस स्तर की फिल्में बनाई जाती हैं। बाकी ये फिल्में तो ठीक ठाक लग रही है, और ये फिल्में आप लोग जाकर देखिए, क्योंकि फिल्म देख के ही पता चलेगा आप लोगों को क्या है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फिल्म कैसी है। मिलते हैं फिर से। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।